मॉर्निंग प्यारे बच्चों। 12.4 एक्सरसाइज ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा है। ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ डिजिट्स मेड फ्रॉम लाइन सेगमेंट ऑफ इक्वल लेंथ। यू विल फाइंड सच सेगमेंटेड डिजिट्स ऑन द डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस और कैलकुलेटर्स। तो आपने देखा होगा इस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक वॉच या कैलकुलेटर में ये लाइन सेगमेंट से आपके जैसे 6 है, 4 है, 8 है, 5 है, अलग अलग ये डिजिट्स शो करते हैं इन लाइन सेगमेंट से। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट में ये 6 का पैटर्न दिया है ना, तो जैसे ये 6 दिख रहा है, फिर आपको यहाँ पर 8 बन गया। अगर इसको फिर हम अलग करें तो ये 6 का पैटर्न। तो ये जो पैटर्न बन रहे हैं तो इसमें 6 है, 11 लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट मतलब 1 2 3 4 5 6, ये लाइन्स की बात हो रही। तो 6 11 16, फिर आगे और बढ़ते जाएंगे, थर्ड वाला लेंगे तो 21 आएगा। तो उसने कहा कि ये जो पैटर्न बन रहा है लाइन सेगमेंट, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट जो है इसमें फर्स्ट वाले में 6 है, सेकंड में 11, थर्ड में 16, फिर फोर्थ आएगा तो 21 आएगा। तो इस प्रकार से एक फार्मूला बनता है जिसको n के रूप में, n नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट हो गया तो 5n+1 के रूप में लिखते हैं, है ना। तो हमको इस फार्मूले का यूज़ करना, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया है ना। तो बस आपको सिर्फ इस फार्मूले का यूज़, यानी इससे ये फार्मूला बन रहा है। फिर इसी प्रकार से सेकेंड में उसने 4 के लिए क्या बन रहा है, 4 7 10 13, यानी नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट है। तो इसके लिए फार्मूला बन रहा है 3n+1। इसमें अगर हम n के अलग अलग वैल्यू रखेंगे, 1 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 7 आ जाएगा, 3 रखेंगे जैसे 3 3 जा 9 + 1 10 आ गया, 4 रखा, 4 3 जा 12 + 1 13। ऐसे ही इसमें आप 1 2 3 रखेंगे तो ये वाले नंबर्स मिल जाएंगे। ऐसे ही लास्ट में 8 के लिए जो फार्मूला बन रहा है बच्चों, वो क्या बन रहा है, देखिए 7 12 17 20, तो 5n+2 फार्मूला बन रहा है। देखिए n की जगह अगर 1 रखते हैं तो 5 1 जा 5 और 2 7 आ गया, 2 रखेंगे तो 5 2 जा 10 + 2 12 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 5 3 जा 15 + 2 17। ऐसे ही 4 रखेंगे तो 5 4 जा 20 + 2 22। तो ये तीनों फार्मूले आपको दिखाई दे रहा है। फर्स्ट का 5n+1, 3n+1 और 5n+2। तो इनसे हम आगे की और लाइन सेगमेंट कितने आएंगे ये इसने पूछा क्वेश्चन में। तो देखिए आगे क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन में कहा है इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स फॉर्म इज टेकन टू बी n, ये नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट है मतलब, है ना। द नंबर ऑफ सेगमेंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म n डिजिट इज गिवन बाय एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अपेयरिंग ऑन द राइट ऑफ ईच पैटर्न, हाउ मेनी सेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर्म। देखिए इस पूरे क्वेश्चन में भी ये बड़ा जरूर दिख रहा है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको n की जगह एक बार 5 रखना है, n की जगह एक बार 10 रखना है, एक बार 100 रखना है। किस किस में, ये 6 4 8, यानी 6 के लिए ये फार्मूला है, 4 के लिए ये फार्मूला है और 7 के लिए ये फार्मूला। इन तीनों फार्मूले में एक एक बार 5 10 और 100 रखना है और कितनी लाइन सेगमेंट बन रही है ये बताना है हमको। तो देखिए मैंने बनाया है, आप देखिए बच्चों मैंने यहाँ पर एक पैटर्न बना दिया है। देख क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्यूशन लिख देते हैं, है ना। देखिए क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द नंबर ऑफ सेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड एज फॉलो, है ना। तो यहाँ पर हमने सीरियल नंबर सिंबल यानी 6 के लिए करना है, एक बार 4 के लिए करना है और एक बार आपको 8 के लिए करना है। और इन तीनों के लिए फार्मूला जो दिया है क्वेश्चन में 5n+1 है 6 के लिए, 4 के लिए 3n+1 और 8 के लिए है 5n+2, है ना। आपको क्या करना है, कितनी लाइन सेगमेंट बनेगी। अगर ये 6 के लिए भी 3 बार करना है, 4 के लिए भी 3 बार और 8 के लिए भी 3 बार, यानी आप n की जगह 5 लिख दें, यानी नंबर ऑफ साइड अगर 5 है तो कितनी, यानी इस फार्मूले में 5 है, अगर n = 5 रखें तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कितने आएंगे ये पूछ रहा है। तो पैटर्न जो का फार्मूला है 5n+1 6 के लिए, तो
तो इस n की जगह 5 रखेंगे। देखो तो n की जगह ये फर्स्ट वाला ले रहे हैं 5, तो इस फार्मूले में n की प्लेस पर 5 रखेंगे तो 5 इंटू 5 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 प्लस 1 मीन्स 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 26। किसके लिए, ये इस से फर्स्ट पैटर्न के लिए जब n इजकल टू 5 ले रहे हैं। जब n इजकल टू 10 लेंगे तो इस फार्मूले से क्या होगा देखिए 5 मल्टीप्लाई 10 यानी n की प्लेस पर आप 10 रखेंगे प्लस 1, तो ये हो गया 50 प्लस 1 यानी 51 आंसर आएगा, है ना। जब 5 लेंगे 26 लाइन सेगमेंट आएगी, 10 लेंगे तो 51 लाइन सेगमेंट आएगी। जब 100 लेते हैं n की प्लेस पर अब 100 रखेंगे तो 5 इंटू 100 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 500 प्लस 1 तो 501 यानी 501 लाइन सेगमेंट बनेगी जब n की प्लेस पर अगर 100 लेते हैं। यानी 100 नंबर का जो पैटर्न होगा उसमें कितनी लाइन सेगमेंट बनेगी 501, है ना। फिफ्थ नंबर का जो पैटर्न होगा उसमें 26 लाइन, 10 नंबर पे जो पैटर्न आएगा उसमें 51 लाइन सेगमेंट बनेगी। ऐसे ही 4 के लिए जो चौथे नंबर पे जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसमें कितनी लाइन होगी, तो फिफ्थ नंबर पे जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसमें कितनी लाइन होगी वो इस फार्मूले में n की प्लेस पर 5 रखने पर आएगा। तो यहाँ पर 3 इंटू n की प्लेस पर 5 रखा बच्चों हमने प्लस 1, तो ये क्या हो गया 15 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अब n की प्लेस पर यानी 10 नंबर का पैटर्न आ गया, 4 का 10 नंबर का पैटर्न यानी n की जगह 10 लिखेंगे यहाँ पर, तो 3 इंटू 10 प्लस 1, तो ये हो गया 30 प्लस 1 यानी 31 लाइन सेगमेंट होंगे उसमें। जब इसी 4 का 100 नंबर का पैटर्न, तो n की जगह 100 लिखेंगे प्लस 1, तो ये हो जाएगा 300 प्लस 1 यानी आपका आंसर आ जाएगा 301। नेक्स्ट लास्ट वाला देखिए 8 के लिए पैटर्न, तो 8 का जो फार्मूला बन रहा था वो 5n प्लस 2 बन रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसकी फिफ्थ नंबर की जो डायग्राम बनेगा यानी जो पैटर्न बन रहा फिफ्थ नंबर पे, वहाँ पर n इजकल टू 5 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 2 यानी 25 हो जाएगा, 25 प्लस 2, तो ये हो गया 27। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है इसका 5n प्लस 2 में इसके 10th नंबर का जो पैटर्न बनेगा यानी n की प्लेस पर 10 रखेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 यानी 50 प्लस 2 हो गया बच्चों, तो ये आपका आंसर आएगा 52 यानी 52 लाइन सेगमेंट होगी उसमें। 10th नंबर पे जो डायग्राम बनेगा इसका उसका 52 लाइन सेगमेंट होगी उसमें। ऐसे ही 100 नंबर पे 8 वाले का जो पैटर्न है उसमें जो 100 नंबर पे जो डायग्राम बनेगा उसमें जो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट होगी वो n की प्लेस पर 100 रखने से मिलेगी प्लस 2 यानी 500 प्लस 2 मीन्स आपका आंसर आ गया 502। तो ये आपके रिक्वायर्ड आंसर हो गए। यानी यहाँ पर समझने वाली बात ये है बच्चों, इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि इसका जो फिफ्थ नंबर पे जो डायग्राम बनेगा उसमें कितनी लाइन सेगमेंट होगी, तो 26 होगी। 10th नंबर पे जो डायग्राम फिगर बनेगा इसका उसकी कितनी होगी, तो 51 लाइन सेगमेंट बनेगी। जैसे लाइन सेगमेंट मतलब 1 2 3 4 5 6 इसका इससे मीनिंग है। ऐसे ही 100 नंबर पे 501, ऐसे ही 4 का भी पूछा और 8 का भी पूछा है, यानी 6 का पूछा है, 4 का पूछा है और 8 का पूछा कि इनकी कितनी नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट बन रही है, तो जो कि आपके सामने हमने निकाली है। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है बच्चों। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं।
12.4 एक्सरसाइज से। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। क्या कहा है इसको पूरा समझ में आ जाएगा, आपको बड़ा ज़रूर लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। यूज़ द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस टू कंप्लीट द टेबल ऑफ द नंबर ऑफ पैटर्न्स। यानी आपको इसमें अलग अलग नंबर दिए, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 और सबके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अलग अलग दिए हुए, जैसे 2n-1 3n+2 ऐसे नीचे तक दिया है। अब इसमें जो ये टेबल बनाई हुई 1 2 3 5 10 और 100 टर्म्स के लिए दी हुई है, तो आपको इनके नंबर्स लिखना है बच्चों। यानी जहाँ पर नंबर नहीं दिया, जैसे फर्स्ट में देखते हैं 2n-1 के लिए अगर अपन n की जगह 1 रखता हूँ बच्चों, तो 2 × 1 तो 2 हो जाएगा, 2 में से -1 करेंगे तो 1 मिलेगा। तो सेकेंड 3 कैसे आया देखिए, अब n की जगह सेकेंड नंबर पे 2 रखेंगे, 2 2 ज़ा 4 -1 तो 3 मिलेगा, है ना। तो ऐसे ये नंबर आते गए। तो उन्होंने पूछा कि इसकी 100 नंबर पे यहाँ कुछ नहीं दिया, तो आप 100 नंबर निकालो। तो 2 की जगह 100 रखेंगे, तो 100 × 2 200 हो जाएगा बच्चों। 200 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 199। जैसे ये फर्स्ट का आंसर आ गया। ऐसे सबका निकालना है आपको अलग अलग। तो अब जैसे सेकंड में फिफ्थ नंबर नहीं दिया है, 10th पे भी नहीं दिया है और 100 पे भी नहीं दिया, तो इसकी वैल्यू निकालना है। जैसे एक निकाल के बताता हूँ। जैसे यहाँ पर फिफ्थ नंबर पे निकालना है, इस पैटर्न के लिए फार्मूला ये है। तो n की जगह 5 रखेंगे, तो 5 3 जा 15 + 2, तो यहाँ पर आपका आएगा बच्चों 17। ठीक बच्चों। फिर ऐसे ही आपको 10th नंबर पे निकालना है, तो यहाँ n की जगह 10 रखेंगे, तो 3 × 10 30 + 2, तो ये 32 हो जाएगा। ऐसे आगे और आते जाएंगे आपके। तो यहाँ पर भी थर्ड वाले के लिए भी क्या करना है, फिफ्थ निकालना है, 10th निकालना, 100। अब जैसे इसका 100 भी निकाल लेते, यहाँ तो 100 के लिए 100 रखेंगे n की जगह, तो 3 × 100 300 + 2, तो ये आपका आंसर आ गया 302। ऐसे 4n+1 के लिए भी फिफ्थ निकालना है, 10th निकालना है, 100 निकालना है। इसके लिए भी आपको फिफ्थ निकालना है, 10th और 100, 3 निकालना है बच्चों इन सब के लिए। ठीक है बच्चों। तो इसको अब हम अलग से सॉल्व करके मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। देखिए तो बच्चों फर्स्ट वाले में 100 नंबर पे हमको टेबल में खाली जगह दी है ना, तो 100 नंबर, तो n = 100 रखेंगे। तो इस पैटर्न में n की जगह 100 रखते हैं बच्चों, तो क्या आएगा देखिए। अभी मैंने टेबल में भी बताया आपको, पर यह साइड में भी आप हल कर लीजिएगा। तो n की जगह 100 -1, तो ये हो गया 200 -1 यानी 199 आ गया। ठीक। अब सेकेंड नंबर की जो उसकी टेबल थी उसमें आपको अभी मैंने बता दिया उसमें कैसे 3n+2 में, फिर भी इधर अपन कॉपी में भी कर लेते हैं। तो n की प्लेस पर फिफ्थ नंबर की निकालना है, 10th नंबर की और 100 नंबर की, तीनों नंबर की निकालना है। तो n = 5 रखेंगे, तो 3 × 5 + 2, तो ये हो गया, ये 15 + 2, तो ये फिफ्थ नंबर की टेबल पर जो आंसर आएगा वो 17 आएगा, है ना। फिर 10th की प्लेस पर क्या आएगा इस पैटर्न के लिए, तो 3 × 10 + 2, तो ये हो गया 30 + 2, मीन्स आपका आंसर आएगा बच्चों 32। फिर n = 100 रखेंगे, 100 प्लेस भी नहीं दिया उसका, तो 100 प्लेस निकाल रहे, तो 3 × 100 + 2, तो ये हो गया बच्चों 300 + 2 हो जाएगा, यानी 302 हो गया। ठीक। तो ये 3n+2 के निकाल लिया। अब नेक्स्ट अब निकाल रहे हैं 4n+1 वाले, यानी थर्ड वाले के लिए निकाल रहे हैं हम। देखिए बच्चों फोर्थ नंबर पे 4n+1 के लिए भी हम फिफ्थ निकालेंगे। जैसे थर्ड के लिए निकाला, ये 17 32 302 आया। अब फोर्थ का पैटर्न है 4n+1, तो इसके लिए फिफ्थ नंबर की टेबल निकालेंगे। फिर 10th नंबर पे जो प्लेस पर जो आएगा वो, यानी n की जगह 10 रखेंगे, n की जगह 100 रखेंगे। ऐसे ही
ये फोर्थ नंबर का जो है 7n+20, इसमें भी n की जगह फिफ्थ रखेंगे, n की जगह 10 रखेंगे, n की जगह 100 रखेंगे, जो वैल्यू आएगी वो रख देंगे हम। ऐसे ही लास्ट वाले में n² + 1, तो यहाँ पर n की जगह हम 5 रखेंगे, एक बार n की जगह 10 रखेंगे बच्चों, और एक बार 100 रखेंगे। तो ये आंसर इसने दिया हुआ है, तो इसको हम कॉपी में करके फिर टेबल में लिखेंगे बच्चों। तो बच्चों देखिए n = 5 रख रहे हैं, किस में, इस पैटर्न में जो फार्मूला दिया है 4, तो 4 × 5 + 1, तो ये हो गया 20 + 1, तो 21। बहुत आसान है बच्चों हल करना। फिर नेक्स्ट n = 10 रखेंगे, 4 × 10 + 1 मीन्स 40 + 1, तो 41 आ गया। फिर n = 100 रखेंगे, तो 4 × ये ना n की प्लेस पर 100 रखेंगे, 100 + 1, तो ये हो गया 400 + 1 मीन्स आपका आंसर आ गया बच्चों 401। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट वाला पैटर्न है, इसके फोर्थ नंबर पे 7n+20 फार्मूला दिया है, जो पैटर्न से जो फार्मूला बना है। इसमें भी फिफ्थ नंबर के लिए क्या करेंगे, n = 5 रखेंगे, तो 7 × 5 + 20, तो ये क्या हो गया 35 + 20 यानी 55 आंसर आ जाएगा बच्चों आपका। ठीक है, इसके बाद में n = 10 रखेंगे, यानी 7 × 10 + 20, तो ये हो गया बच्चों 70 + 20, तो ये हो जाएगा 90। और n की प्लेस पर अब क्या रखेंगे 100, तो 7 × 100 + 20, तो ये हो गया 700 + 20 यानी 720 आपका आंसर आ गया। अब लास्ट वाला देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें n² दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, n की जगह आपको पहले 5 रखना है, तो 5 रखेंगे और स्क्वायर कर देंगे +1, और 5 का स्क्वायर यानी 5 × 5, तो 5 × 5 यानी 25 + 1 यानी आपका आंसर आ गया 26। अब n की प्लेस पर 10 रखेंगे यहाँ पर, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों +1, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 10 × 10, 10 को 2 बार लिखेंगे +1, तो 101 आ गया। और लास्ट वाला वैसे उन्होंने दिया है, फिर भी हम निकाल लेते हैं, तो 100 का स्क्वायर +1, तो 100 का 100 × 100 यानी 40 हो जाएगी +1, तो आपका आंसर आ गया 1 2 3 और ये 1 ऐड हो गया, तो ये आपका आंसर हो गए। तो ये टेबल में हम नोट कर लेते हैं, यही आपको टेबल कंप्लीट करना था बच्चों। तो बच्चों देखिए टेबल में 4n फर्स्ट टेबल कंप्लीट करना है, तो देखिए फर्स्ट के लिए 2n+1 फार्मूले के लिए 100 नंबर प्लेस पर हमको निकालना था वैल्यू, तो 199 आई। फिर इसके लिए आपको सेकेंड नंबर 3n+2 के पैटर्न पर निकालना था, फिफ्थ टर्म तो 1700, टेंथ टर्म 32 आई, और 100 टर्म 302 आई, जो कि अभी कॉपी में निकाल के हमने देखा है। ऐसे ही 4n+1 के लिए फिफ्थ नंबर की टर्म है 21, टेंथ की 41, और 100 के लिए 401, अभी आपके सामने निकाली है अभी। ऐसे ही 7n+20 के लिए 55, 90 और 720 आई है। और n² + 1 के लिए फिफ्थ टर्म है 26, टेंथ टर्म है 101, और 100 टर्म इसकी दे रखी है, और जो कि हमने निकाली तब भी वही आई है। तो यही आपको टेबल कंप्लीट करना थी, और आपकी यहाँ पर एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है बच्चों। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेजिए, मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स भी करिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।